ऐसा है कि ये जो चुनाव मैं लड़ता हूँ, ये मैं नहीं लड़ता हूँ, हमारी जनता लड़ती है। और आपने देखा होगा कि जब जब उम्मीदवार जो अभी हमारे सामने हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो जनता उनको पराजित करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंपेन बहुत ही दमदार, जानदार, शानदार इसलिए कि जनता का अपार प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है सब लोगों का, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का। और आज अंतिम चरण का अंतिम दौर में आज हम दिहरा जो हमारा मनेर का एक बहुत ऐतिहासिक स्थल है और गंगा के किनारे का जो संगम है, बहुत पवित्र इलाका है। ये सब किसान मजदूर गरीब लोग रहते हैं, तो सब लोगों का आशीर्वाद पहले भी मिला है मुझको यहाँ से, और इस बार में पूरे मुझे लगता है कि पिछले बार से ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। कारण यह है कि मैं पूरे 10 साल के दरमियान विकास का काम किया। ये जो सड़क पर आप आ रहे होंगे, सड़क की हालत बहुत खराब थी, आप पूछ सकते हैं यहाँ के लोगों को। तो पहले मैंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से उसको बनवाया। अब इसको बिहार की सरकार के अनुरोध के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पथ निर्माण विभाग में ले करके, और बहुत बड़ा जो इस इलाके का यातायात का समस्या था दूर, ये संगम पर लोग 100 जलाने के लिए भी आते हैं, सिर्फ दियारा के नहीं आसपास के लोगों को। जितना पुल पुलिया था सब बन रहा है, देख रहे होंगे, अपने आंखों से देखा होगा। और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट, इस इलाके में कटाव बहुत होता था। मेरे पहले किसी ने कटाव के निदान के लिए कुछ नहीं किया, मेरे आने के बाद ही कटाव के लिए मैंने प्रयास किया, और अब कटाव से लोगों को नहीं मिलता है, कटाव से निजात मिल गया। और भी इस इलाके में बहुत सारा काम हुआ है। अभी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण भारत की सरकार के सौजन्य से हमने बनवाया है। बिहटा, यही पास में बिहटा है, 350 बेडेड हॉस्पिटल। उससे भी लोगों को राहत मिल रही है, दियारा के लोगों को, आम लोगों को राहत मिल रही है। ऐसे बहुत गरीबों का जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हर घर हर परिवार तक पहुंचा है। चाहे मुफ्त में राशन की व्यवस्था हो, मुफ्त में इलाज की व्यवस्था हो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, या गैस के कनेक्शन हो, घर घर गरीबों के लिए घर बनाने का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नली गली हो, ये सब चीजों का कटाव तो मैंने बोला, इसमें बहुत सारी समस्या थी जिसका निदान आज तक नहीं हो पाया था। बहुत सारे सांसद हो गए आए, इसके तरफ ध्यान नहीं गया। वैसे इस इलाके में चरमुखी विकास मैंने पाटलिपुत्र की जनता के लिए किया है। रेल, पुल, बहुत सारा कुछ, पुलिया, बड़ा बड़ा 4 लेन, इस इलाके में एक बड़ा काम किया है। राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे अनुरोध पर ये मैरिन ड्राइव आपने देखा है ना, उसका एक्सटेंशन पर इस इलाके में नहीं था, शेरपुर तक था, मेरे क्षेत्र था, और ड्रॉप कर दिया गया था। मेरे अनुरोध के बाद यहाँ मैरिन ड्राइव मनेर से होते हुए सीधे बिहटा तक जाएगा, तो यातायात की सुविधा होगी, इन लोगों का तरक्की भी होने का काम करेगा। यहाँ एयरपोर्ट में ग्रहण लगा हुआ था, मेरे प्रयास से एयरपोर्ट आया था, जमीन से संबंधित मामला था, बहुत कुछ संबंध, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया था। तो अब यह तय हो गया कि बिहटा में जो एयरपोर्ट बन रहा था वो बनेगा, और अगले 2 महीने में काम में शुरू हो जाएगा। बहुत सारा काम है, लोगों का स्नेह सबसे बड़ी बात यह है। तो विकास तो ही रहा, अनवरत हो रहा है सभी लोगों के लिए। लोगों के बीच में उनकी दुख सुख को बांटने वाला सेवक के रूप में रामकृपाल यादव 10 साल तक काम किया। पूछिए इन से, चाहे हमको वोट नहीं भी देंगे, वो भी नहीं कहेंगे कि हाँ रामकृपाल जी ने दुख सुख में साथ नहीं दिया। सब लोगों का आशीर्वाद, आंख बंद करके, बिना कोई जाति पार्टी भेदभाव, मैंने पूरी 40 साल के सार्वजनिक जीवन में 10 साल से यहां सेवा कर रहा हूं, कोई एक आदमी का दुख मुसीबत में खड़ा रहता हूं। और मेरे प्रतिपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, कभी दर्शन नहीं दिया। पूछिए इन लोगों से, कोई बता देगा आपको। 5 गांव का नाम नहीं बता सकता वो, 5 तो अपनी उपलब्धि नहीं बता सकता, जबकि वो सांसद हैं। ये नहीं कि सांसद नहीं है, सांसद लगातार हैं, और सांसद अभी 2028 तक रहेंगे। वो हार भी जाएंगे तो 28 तक रहेंगे सांसद। अब पता नहीं क्या भूल सवार है इन लोगों को कि लोकसभा जाना है। अपने इस रामकृपाल यादव जो निष्ठा और ईमानदारी के पूर्वक सेवा करता है, उसको हटाना है। पूरी ताकत और क्षमता लगा दिया है। अब बौखला के तो हिंसा पर उतारू हो गए हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, हमारे वोटरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को कई जगह पिटाई लगी है। तो ये बौखला गए हैं, हार सुनिश्चित है। क्योंकि घर घर का मैं बेटा हूं, कोई शासक नहीं बना,
सुबह से लेकर रात तक कोई एक काम करता हूं तो यही जनता की सेवा करता हूं। तो जब सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद मिला है, मिलेगा। और जो मेवा खाया है उसको कहां से सेवा का मौका मिलेगा? जो मेवा ही खाया है, खा रहा है मेवा, खा रहा है मेवा, और चिंता उनको थोड़े है।